नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का आपका YouTube चैनल मैं भारत हूँ पर स्वागत है। मैं भारत हूँ, ऋषियों की भूमि, वीरों का देश। आज इस यात्रा के अंतर्गत हम लोग जानेंगे भारत में योग की परंपरा पतंजलि से आधुनिक भारत तक। आज इसकी है 91वीं कड़ी। चलिए यात्रा बढ़ते हैं, जानते हैं आज के बारे में क्या है इसमें। योग भारतीय संस्कृति का वह अमर उपहार है जिसने न केवल शरीर और मन को संतुलित करने की कला सिखाई, बल्कि मानव जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मार्ग भी दिखाया। इसकी परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है और विभिन्न युगों, आचार्यों, गुरुओं और आंदोलनों से गुजरकर आधुनिक भारत और विश्व तक पहुंची है। वैदिक युग में किस तरह का योग का वही उसकी नींव रखी गई। वैदिक युग में ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में ध्यान, प्राणायाम, एकाग्रता के सूत्र मिलते हैं। ध्यान और समाधि को आत्मा और ब्रह्म से एकत्व का ध्यान साधन माना गया। ऋषियों ने योग को तप और साधना के रूप में आत्मशुद्धि का साधन बनाया। उपनिषदों में भी योग का वर्णन मिलता है। कठोपनिषद और सुतास्वर उपनिषद में योग का उल्लेख है। आत्मा परमात्मा के मिलन को योग का सर्वोच्च लक्ष्य बताया गया है। यहाँ से ध्यान योग और भक्ति योग की धारा विकसित हुई है। महाभारत और गीता में भी योग का योगदान है। इसमें भगवत गीता ने योग को जीवन का व्यवहारिक मार्ग बताया। गीता में 3 मुख्य योगों का वर्णन है। कर्म योग, निष्काम भाव से कर्म करना। भक्ति योग, परमात्मा में पूर्ण समर्पण करना। ज्ञान योग, विवेक, आत्मबोध से मुक्ति। गीता ने योग को दार्शनिक व व्यवहारिक दोनों रूपों में जनमानस तक पहुंचाया। पतंजलि का योग सूत्र, व्यवस्थित योग शास्त्र। ऋषि पतंजलि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व ने योग को योग सूत्र में के रूप में वैज्ञानिक ढांचा दिया। उन्होंने योग को अष्टांग योग में व्यवस्थित किया। उन्होंने अष्टांग योग में जैसे यम, नियमित जीवन, नैतिक अनुशासन, नियम, अनुशासन, आसन, शरीर की स्थिरता, प्राणायाम, श्वास का नियंत्रण, प्रत्याहार, इंद्रिय का संयम, धारणा, एकाग्रता, ध्यान मानसिक शुद्धि, समाधि, आत्मा परमात्मा का मिलन। पतंजलि ने योग को चित्तवृत्ति निरोध अर्थात मन की चंचलता को नियंत्रण करने का मार्ग बताया। मध्यकालीन योग में क्या परंपरा रही। गोरखनाथ नाथपंथियों ने हठ योग को लोकप्रिय बनाया। हठ योग में शरीर श्वास पर विशेष बल दिया गया। तंत्र मंत्र योग की भी परंपरा विकसित हुई। भक्ति आंदोलन ने योग को भक्ति या साधन से जोड़ा। आधुनिक भारत में योग का पुनर्जागरण। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम में योग को आध्यात्मिक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने राजयोग को विश्व भर में प्रसिद्ध किया। रामकृष्ण परमहंस, अरविंदो घोष और श्री माता जी, श्री निर्मला देवी जैसे अन्य लोगों ने योग को साधन राष्ट्र निर्माण से जोड़ा। श्री माता जी निर्मला देवी आध्यात्मिकता के इतिहास में अद्वितीय ऐसी व्यक्ति है जिन्होंने वो आत्म साक्षात्कार अनुभव को साझा करने वाली पहली और एकमात्र महिला है। उन्होंने यह बताया कि यह सभी मनुष्यों का जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर वह किसी भी धर्म, जात, राष्ट्रीयता को हो। उन्होंने अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का अधिकार है। श्री माता निर्मला देवी ने कुंडलिनी जागरण को करके आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार प्रदान किया और अभी भी ये चल रहे, पूरे विश्व में चल ही रहा है ये, जिसे लाखों करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। समकालीन योग गुरु और योग आंदोलन। परमहंस योगानंद योग क्रियाओं को अमेरिका यूरोप तक पहुंचाया। स्वामी शिवानंद ऋषिकेश से योग स्वस्थ की धारा चलाई। स्वामी सत्यानंद सरस्वती बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना की। स्वामी रामदेव प्राणायाम योग को जन जन तक पहुंचाकर एक वैश्विक आंदोलन खड़ा किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन ने 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग घोषित किया 2015 में। आज योग केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि विश्व भर में स्वास्थ्य, संतुलन और शांति का प्रतीक बन चुका है। योग की यात्रा पतंजलि से आधुनिक भारत तक केवल आसनों या परिणाम तक सीमित नहीं है, बल्कि आध्यात्मिकता, कुंडलिनी जागरण, आत्म साक्षात्कार, स्वस्थ, अनुशासन, आत्मबोध का मार्ग बन चुकी है। आज योग न केवल भारतीय संस्कृति की आत्मा है बल्कि मानवता को स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का विश्वव्यापी सूत्र प्रदान कर रहा है। समय रेखा क्या है इसकी योग की। 500 ईसा पूर्व उपनिषदों में ध्यान योग की शुरुआती अवधारणा और
200 ईसा पूर्व 2200 ईस्वी महर्षि पतंजलि द्वारा योग सूत्र की रचना, 8 अंगों वाला योग। और काफी ऋषि लोग रहे जिन्होंने तपस्या करके आत्म साक्षात्कार को पाया, योग को बढ़ावा दिया, जैसे ब्रह्म ऋषि, वशिष्ठ और भी बहुत लोग हैं। और 18वीं से 12वीं शताब्दी हठ योग की परंपरा गोरखनाथ व नाथ संप्रदाय ने शुरुआत की। 15वीं शताब्दी में हठ योग प्रदीपिका स्वतात्म राम योगी ने लिखा। 9वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद का 19वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद का पश्चिम योग प्रचार। 20वीं शताब्दी में श्रीरवंद स्वामी, स्वामी जीवानंद, तिरुमलई कृष्णमाचार्य और श्री माता जी निर्मला देवी ने। 21वीं शताब्दी में योग का वैश्विक पुनर्जागरण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से। अब इसे ग्राफिक फ्लो चार्ट से समझते हैं। वेद, उपनिषद, फिर पतंजलि योग सूत्र, हठ योग, भक्ति कर्म, कर्म योग, ज्ञान योग और आत्म साक्षात्कार। स्वामी विवेकानंद का योगदान, आधुनिक योग के गुरुओं का उदय, वैश्विक योग आंदोलन। अब इसे तुलनात्मक तरीका से समझते हैं। कालखंड, प्रमुख योगदान, योग का स्वरूप और प्रभाव। वैदिक उपनिषद काल में प्रमुख योगदान ध्यान, प्राण विद्या। योग का स्वरूप आध्यात्मिक साधना, प्रभाव आत्मा परमात्मा एकत्व की खोज। पतंजलि प्रमुख योगदान योग सूत्र, अष्टांग योग। योग का स्वरूप अनुशासित साधना, प्रभाव मन, शरीर और आत्मा का संतुलन। हठ योग परंपरा गोरखनाथ, हठ योग प्रदीपिका। योग का स्वरूप आसन, प्राणायाम, प्रभाव शारीरिक बल व मानसिक शांति। आधुनिक काल में विवेकानंद, शिवानंद, कृष्णमाचार्य, श्री माता जी निर्मला देवी। योग का स्वरूप था योग का विश्व प्रचार, लेकिन आत्म साक्षात्कार सृष्टि के इतिहास में पहली बार श्री माता जी निर्मला देवी ने आत्म साक्षात्कार दिया इन मास सामूहिक में। प्रभाव क्या हुआ? स्वस्थ आत्म विकास का साधन बना, परमात्मा से मिलने का साधन बना। समकालीन वैश्विक दौर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग संस्थान। योग का स्वरूप आधुनिक योग, चिकित्सा योग, विश्व में योग का एक लाइफ स्टाइल बना। तब मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। कमेंट बॉक्स में लिखे कैसा लगा। आगे बढ़ेगी ये आध्यात्मिक यात्रा, भारत की यात्रा। भारत का मतलब है आध्यात्मिकता से जुड़ना। तो आज का वीडियो यहीं तक। हमारे YouTube चैनल मैं भारत हूँ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे बेल बटन को प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो ये बहुत ही आनंददायी यात्रा है, आत्मा का परमात्मा से मिलना। बहुत आनंद आएगा, अभी आगे बढ़ते चलेंगे यात्रा में। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।